नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः स्वयंभुवभूतेन भूतले संबंध से ज्ञान विभूतत्वसां विराजितं मेन विधुं बतातमा छपा करेड़े गुणोत्करे करे नमोरिहंताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो ध्यायाडं नमो लोई सोविसाहुडं अनंत अनंत परम सिद्ध गोवाइनी की एक जाडगवान आदिनाथ स्वामी की एक जाडगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। संसार में व्यक्ति जितना शारीरिक रोगी नहीं है उतना मानसिक रोगी है। शरीर के रोग बहुत कम हैं, मन के रोग बहुत हैं। और मन में रोग उत्पन्न होने के कारण सो का मन पर का मन, सो का वचन पर का वचन, सो का शरीर पर का शरीर, सो की संपत्ति पर की संपत्ति, ये आपके मन में होने वाले रोग हैं। सो का मन, आपके मन में क्या क्या चल रहा है? जैसा मन चलता है वचनों की प्रवृत्ति वैसी होने लगती है। वचन की प्रवृत्ति मन की प्रवृत्ति जैसी होती है वैसे शरीर की चेष्टा होती है। जितने शरीर के रोगी हैं वे मन को व्यवस्थित करें, शरीर के रोग उनके पास नहीं आ पाएंगे। जब मन को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं तन क्या करेगा? इच्छाएं तुम्हारे मन में होती हैं, आकांक्षाएं मन में होती हैं, और मन की आकांक्षाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं तो चिंता का उद्भव होता है। तो चिंता का उद्भव होता है और चिंता की इतनी गंभीरता बढ़ जाती है
कि चित्त की पवित्रता भंग हो जाती है। जब चित्त की पवित्रता भंग होती है तो मन के अस्वस्थ होते ही वचन लड़खड़ाने लगते हैं और शरीर रोगों से घर बन जाता है। जिसको निरोगता चाहिए है उसको अपना मन पवित्र चाहिए है। बालकों, टेंशन, तनाव, नन्हे नन्हे से बच्चे चिंता में डूबे, छोटे छोटे बच्चे चिंता में डूबे हैं। आपके हाथ में चिंता रहस्य। चिंत्या नस्ते ज्ञानम, चिंत्या नस्ते बलम, चिंता नस्ते बुद्धिर व्याधिर्भवति चिंत्या। चिंता से बल का नाश होता है। एक व्यक्ति पहलवान, हजारों लोग उठा के पटकने वाला, जरा सी चिंता आ जाए वो गिर जाए। चिंता नस्ते बलम, सबसे पहले चिंता से बल का नाश होता है। चिंता से शरीर में व्याधियां होती हैं, बुद्धि का विनाश होता है और शरीर में रोगों का स्थान बन जाता है। वैद्य के पास आप गए हो, डॉक्टर के पास गए हो, ऐसा हो गया, बस सत्य है औषधि तभी काम करती है जब तुम्हारा मन पवित्र होता है। वैद्य का मन पवित्र हो, रोगी का मन पवित्र हो और विश्वास जब दोनों के बीच का होगा तब तुमको औषधि काम करेगी। और जिसका विश्वास नहीं है उसके लिए औषधि कुछ नहीं कर सकती है। ज्ञानियों, शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो विश्वास चाहिए, वैद्य से, औषधि से, पत्य से, और आत्मा को स्वस्थ रखना चाहते हो तो सम्यक ज्ञान चारित्र इन पर विश्वास करना पड़ेगा और देव सा गुरु पर विश्वास करना पड़ेगा। आपने रसायन औषधि का प्रयोग किया, सब मेडिकल कॉलेज है भाई, रसायन का प्रयोग किया, वनस्पति का प्रयोग किया, आयुर्वेद का प्रयोग किया, कितनी औषधियों का प्रयोग कर लीजिए, लेकिन वकील साहब कासलीवाल जी, संसार की सबसे बड़ी औषधि है, उसका नाम है वचन औषधि। वचन औषधि, इस औषधि की भी पढ़ाई इस कॉलेज में होना चाहिए। जितने प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, सबसे मेरे कहना है वचन औषधि का प्रयोग होना चाहिए। सारे विश्व में आप यश पाओ। ये कौन सा नगर है भाई? जालना। जालना के इस कॉलेज से प्रारंभ हो, भारत के सीमा तक नहीं, 7 समुद्र पार कर जाए कि जालना के इस कॉलेज में एक नई औषधि का अन्वेषण हुआ, खोज हुई है, उसका नाम है वचन औषधि। बीमार होते हैं तो वचन रोग से होते हैं और स्वस्थ होते तो वचन औषधि से होते हैं। समझाऊं कि समझ गए? समझाना पड़ेगा। समझ गए? वचन औषधि, वचन अपथ्य। कभी संस्कार बड़ों से लड़ना नहीं, कभी बड़ों से लड़ना नहीं, जीत पाओगे नहीं, हार जाओगे। जब हारोगे तो कितनी खुशी मनाओगे? बोलिए। जब हार जाओगे तो कितनी खुशी मनाएंगे आप लोग? बालकों, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? किसी ने आपको पीट दिया, आप कुश्ती लड़ने गए, ठीक है, वो आप गिर गए, हार गए, तो तुम घर में मिठाइयाँ खाओगे जाके? तो क्या करोगे? रोगे ना, बोले मैं गिर गया, मैं हार गया। अब सुनना, अब समझना। एक व्यक्ति की हार महारोग,
बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े प्रोफेसर, विद्वान, मनीषी, साधुगण, आचार्यगण, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जज, वकील, प्रोफेसर, प्राचार्य, प्रिंसिपल, मित्र, कुलपति, इन लोगों से पूछना तुम मुस्कुराते क्यों हो? सम्मान, सम्मान। जो शक्ति घृत में नहीं, जो शक्ति दुग्ध में नहीं, जो शक्ति अमृत में नहीं, वो शक्ति सम्मानी वचनों में है। जितने भी इस कॉलेज में प्रोफेसर हैं, आपकी शक्ति बच्चे हैं। अब विश्वास मानिए, जितना आप जानते हो उससे अधिक इन बच्चों ने आपको ज्ञानी बना दिया। जो आपने पढ़ाई की थी तब इतने ज्ञानी आप लोग नहीं थे, आपने परीक्षा पास की थी तब इतने ज्ञानी आप लोग नहीं थे। मैं तो वही काम करता हूँ, प्रतिदिन करता हूँ। मैं जितना ज्ञानी कैसे बना? मैं नहीं बना, मेरे शिष्यों ने बनाया है। बोले क्यों? यदि छात्र नहीं होंगे, शिष्य नहीं होंगे, तो विद्या का प्रयोग कहाँ होगा? अग्नि को ईंधन बढ़ाता है, सोने को स्वर्णकार की छेनी हथौड़ी बढ़ाती है, तो विद्या को छात्र बढ़ाते हैं। अग्नि नहीं होगी तो ईंधन नहीं होगा, तो अग्नि कैसे आगे बढ़ेगी? ये छात्र नहीं होंगे तो विद्या कैसे बढ़ेगी? और विद्या नहीं बढ़ेगी तो देश कैसे बढ़ेगा? एक एक बालक इस सभा में बैठा, एक एक बालक, एक एक बालिका है, इस देश का बहुत बड़ी संपत्ति है। धन को ही संपत्ति ना माना जाए, संतति को भी संपत्ति माना जाए। यदि ये बालक बालिकाएं संपत्ति है तो विश्वास मानिए साधु संत महासंपत्ति है। विद्या देने से बढ़ती है, विद्या देने से बढ़ती है, ऐसा आप मानते क्या? विद्या देने से बढ़ती है। जो विद्या को देना नहीं जानता है वो विद्या की रक्षा भी नहीं कर सकता। इसलिए जितने ज्ञानी लोग हुए हैं संसार में, सबसे बड़ा महापुरुष है वो देश का टीचर है, अध्यापक है। सबको महान बनाने वाला है तो गुरु है। शायद प्रभु बनाने वाला है गुरु है, प्रभु बनाने वाला है गुरु है। आपके पढ़ाए छात्र क्या अच्छी अच्छी पोस्ट पर नहीं पहुंचे? पहुंचे ना? उनको भी याद होगी, मैं किसी कॉलेज में पढ़ के आया, हमारे गुरुजी मुझे रत्नकंठ श्राप का चार पढ़ा रहे थे। एक पंडित जी आते हैं, मैं क्षुल्लक था, बोले चलो वाचना का समय हो गया, अब चलिए ना वाचना में। तो आचार्य श्री बोले विराग सागर जी, मैं क्षुल्लक जी को एक श्लोक पढ़ा के चलता। उसमें पंडित जी ने एक शब्द बोला, अरे विराग सागर जी, आप भी कहाँ एक क्षुल्लक के पीछे पड़े हो, चलो जल्दी वाचना का समय हो गया। आचार्य महाराज के शब्द, आचार्य महाराज के शब्द 1991 की घटना है। 1991 उन्होंने पंडित से कहा, यदि हमारा एक साधु ज्ञानी बन जाता है
तो लाखों जीव ज्ञानी बन जाते हैं। जब जब जिस क्षेत्र से नदी जहाँ से बहती है वहाँ हरियाली होती कि नहीं? बालकों समझ में आ रहा है? नदी का पानी जहाँ से बहता है वहाँ हरी घास उगती कि नहीं? खेत में फसल आती कि नहीं? समझ रहे हैं हिंदी? फसल लहराती ना? जहाँ से नदी बहती है उस चारों ओर हरियाली रहती है। ऐसे जिस क्षेत्र में ज्ञानी जन साधु संत भ्रमण करते हैं वहाँ की समाज में हरियाली रहती है। और ये बच्चे, आज आपको लग रहा है कि छोटे छोटे बच्चे बालक बालिकाएं सुन रहे हैं, विश्वास रखिए ये पड़ा हुआ पानी जीवन की अंतिम स्वास्थ्य इनके काम में आने वाला है। बड़े लोग क्यों मुस्कुराते रहते हैं? इसका रहस्य क्या है? सारे टीचरों को मुस्कुराहट देते छात्र। यदि इस विद्यालय में छात्रों का आना बंद हो जाए फिर पूछ, तुम चेहरा देखना, संस्था के स्वामी का चेहरा देखना, अध्यापकों का चेहरा देखना, बोले क्या हुआ? जैसे फसल सूख जाए किसान का चेहरा देखने लायक होता है, और व्यापारी की दुकान में आग लग जाए तो चेहरा देखने लायक होता है। ऐसे ही विद्यालय में छात्र न हो तो अध्यापकों का चेहरा देखने लायक होता है। इसमें क्या ताली बजा रहे हो? जब फसल लेर आती है तो किसान का चेहरा देखो आप, खेत की मेड़ पर बैठ के रोटी खाता है, भोजन करता है, लेकिन देखता कहाँ है? अपनी फसल की ओर। ऐसे सच्चा गुरु वो होता है कि भोजन करे और देख अपने छात्रों को ये फसल लहरा रही है। जीवन में बड़ों से लड़ना नहीं, जीवन में बड़ों से लड़ना नहीं। देखो जितने बालक हैं बालिकाएं हैं, मेरा सभी से कहना है जीवन में बड़ों से, जितने घरों में बहुओं के सिर दर्द करते ना वे रोग से नहीं करते, विश्वास मानिए। मेडिकल कॉलेजेस में सिखा रहा हूं, ये रोग से नहीं करते। सासू से लड़ पड़ी वो जीत पाई नहीं तो टेंशन में चली गई, वो टेंशन में गई तो सिर दर्द हो गया। अब बेचारी विक्स लगा रही है, दवाइयां खा रही है। अरे विक्स से कभी सिर दर्द ठीक नहीं होता है, टेंशन दूर हो जाए अभी सिर दर्द ठीक होता है। विक्स कोई सिर दर्द की दवा नहीं है, विश्वास मानिए। विक्स कोई सिर दर्द की दवा नहीं, वो तो मस्तिष्क को चेंज करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए लगा लो। पर सत्य है प्रसन्नता ही सारे रोगों का निरोगता की दवाई है। जिसको निरोग होने की इच्छा है प्रसन्न होना सीखे, प्रसन्न रहो, प्रसन्न धिया। इतना सोचो जितना कर सको, इतना सोचो जितना कर सको, इतना करो जितना भाग हो। अधिक काम ले लिया वो सामर्थ्य नहीं है, वो पुण्य है नहीं है, तुम फैल हो जाओगे, चिंता में डूब जाओगे। इतना व्यापार करो जितना धन तुम्हारे पास हो। ऋण ले लोगे मित्र, विश्वास रखना उसी दिन से तुम सूखना प्रारंभ हो जाओगे। जो ऋण लेके जीता है वो कभी सुखी नहीं जी सकता। आप मेरे से मत पूछना, अपने से पूछो। घर में कुंवारी सियानी कन्या हो और सिर पर ऋण हो, उस व्यक्ति से पूछना नींद कितनी अच्छी आती है और भोजन कितना अच्छा लगता है। समझ में आ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूं? किसी के सिर पर ऋण हो और घर में बड़ी बेटी बैठी हो, 30-35 साल की बेटियां घर में बैठी हुई सियानी कुंवारी, उसके माता पिता से पूछना तुमको नींद अच्छी आती है? चिंता में नींद नहीं आती और शरीर को नष्ट करने वाला अनिद्रा
अधिक खाने वाले रोगी, अधिक खाने वाले रोगी, अधिक सोने वाले रोगी, और जो उनको नींद नहीं आती बीमार होगी। वचन औषधि, वचन औषधि। किसी व्यक्ति को अपने परिवार के सदस्य को लंबी आयु देखना हो, उससे मधुर भाषण बोलो, मधुर भाषण बोलो। जो मिठाई का मीठापन है वो इतना मीठा नहीं है, वो यहां तक ही मीठा है, कंठ के बाद उसकी मिठाई समाप्त। पर जो वाणी का माधुर्य है वो कंठ तक नहीं जाता है, वो अंतःकरण तक जाता है। किसी को मिठाई खिलाने के पास तुम्हारे पैसे ना हो तो चलेगा। बाल को, बेटा तुम्हें कोई गाली दे दे कैसा लगेगा आपको? आप बच्चों से पूछ रहा हूं, तुमको कोई गाली दे दे अच्छा लगेगा ना आपको? बोलो बोलो, मुख से बोलो। मौन दे दिया क्या तुमको? तुमको कोई गाली दे दे तो अच्छा लगेगा? हैं? ओह नो, हिंदी नहीं जानते, मराठी नहीं जानते? नहीं। कोई आपको गाली दे तो अच्छा लगेगा? तो बेटा अपनी भाषा बोलो ना, तुम तो विदेशी भाषा बोल रहे हो। कोई आपको गाली दे अच्छा लगेगा? नहीं। बेटा कोई तुमसे कहे मेरे राजा बेटा कितना सुंदर बच्चा है, कितने होशियार बच्चे हैं, तो तुमको कैसा लगेगा? चांगला? ओह, अच्छा लगेगा ना? तुमको मिठाई खिलाई नहीं, पानी पिलाया नहीं, इतना बोल दिया कितने होशियार बच्चे हैं, तो तुमको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? अब समझिए, जो दूध मलाई में आनंद नहीं है वो प्रशंसा में आनंद है। इसलिए जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, इसलिए मुस्कुराते रहते हैं। बोले क्यों? इनको प्रशंसा मिलती है तो मुस्कुराते रहते हैं, इनका खून बढ़ जाता है। और किसी को समय पे के पहले मारना हो ना, उसकी निंदा कर दो, निंदा कर दो, बेचारा टेंशन में आएगा, संक्लिष्टता में जिएगा, समय के पहले मर जाएगा, बिना जहर दिए मर जाएगा। पर ऐसा करना नहीं, हिंसा है वो। स्वयं को चिंता में डालना हिंसा, और पर को चिंता में डालना हिंसा। स्वयं को चिंता में डालना हिंसा, और पर को चिंता में डालना हिंसा। अहिंसक वे ही है जो स्वयं प्रसन्न रहे और दूसरों को प्रसन्न रखें। वे परम अहिंसक जीव हैं। जियो और बालकों, भगवान महावीर स्वामी ने क्या बोला? जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। यही कर्तव्य अधिकार है। जीना आपका अधिकार है और जीने देना कर्तव्य है। नागरिक शास्त्र में यही तो पढ़ाया जाता है, कर्तव्य और अधिकार। भगवान महावीर स्वामी ने 2500 वर्ष पहले आपको एक सूत्र दे दिया था, जियो और कर्तव्य और अधिकार। समन्वद्ध स्वामी कह रहे हैं, महात्मा सारस्वत जी। मित्र, अनग भाग्यम, अनग भाग्यम, अनंग वाक् रश्मिया, अनघु वाक् रश्मिया। वचन औषधि, अनघु वाक् रश्मिया। रश्मि यानी किरणें, सूर्य की किरणें फैलती हैं, कितना विकास होता है। चंद्रमा की चांदनी का अपना प्रभाव है, सूर्य की किरणों का अपना प्रभाव है, चंद्रमा की चांदनी का अपना प्रभाव है। अब यहां विषय समझिए। सभी रसायन शास्त्र पढ़ते ही होंगे ना आप लोग, क्योंकि मेडिकल कॉलेज
बालकों, छात्रों, इधर देखना बेटा। देखो वो बच्चा कितना मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है ना। भाई तू खड़ा हो जा। वो पीछे मुस्कुरा रहा तुम्हारे, जो तुमको खड़ा कर रहा हो, छोटा सा। आप बैठ जाओ। हाँ बालक, क्या नाम है? अच्छा कनिष्क नाम है। तनिष्क, गणेश नाम है। अच्छा गणेश भैया, तुमको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। गणेश भैया, तुमको भविष्य में क्या बनना है? इंजीनियर बनना है। ये लोग तो डॉक्टर बनने वाले पीछे बैठे। अच्छा गणेश भैया, तुम इंजीनियर बनोगे तो क्या करोगे इंजीनियर बन के? मकान बनवाओगे कि रोड बनवाओगे कि कंप्यूटर चलाओगे? क्या करोगे? कंप्यूटर चलाओगे। अच्छा बेटा ये बताओ, कंप्यूटर से तुम्हारी बुद्धि बनी है कि तुम्हारी बुद्धि से कंप्यूटर बना है? बहुत बढ़िया। बालक गणेश भैया, ये कंप्यूटर मानव की बुद्धि से बना है कि मानव की बुद्धि कंप्यूटर से बनी हुई है? बुद्धि से कंप्यूटर बनाई। जिस देश के छात्र अपनी बुद्धि से कंप्यूटर बनाना बताते हों, उस देश में किसी को हाथ डालने की जरूरत नहीं है। बेटा जब भारत में कंप्यूटर नहीं आया था तब भी भारत विश्व गुरु था। भारत में कंप्यूटर आ गया है। आप कंप्यूटर के इंजीनियर बनना चाहते बन जाइए, पर इस बात को भूल नहीं जाना, मैं कंप्यूटर का नौकर नहीं बनूंगा, मैं अपने कंप्यूटर को नौकर बना के रखूंगा। बराबर? हाँ। जो कंप्यूटर के अधीन हो चुके हैं वे इसका प्रयोग करना भूल गए। जो इसका प्रयोग करना जानते हैं उनने कंप्यूटर के ऊपर वो कंप्यूटर बना दिए। बराबर? अब ये लोग मालूम आपको बच्चा समझते हैं, पर मैं आपको बच्चा नहीं समझ रहा हूं। प्रश्न है, इतने बच्चों में आपको खड़ा क्यों किया? बेटा सुनो, ज्ञानी लोग होते हैं ना, विद्वान होते हैं, शक्तिमान होते हैं, प्रज्ञावान होते हैं, मेधा शक्ति संपन्न होते हैं, वे लोग मुस्कुराते रहते हैं। गणेश भाई, कंप्यूटर में यदि वायरस लग जाए तो क्या होगा? खराब होगा ना? हाँ। ठीक है बेटा, अभी तुम्हारा कंप्यूटर बहुत बढ़िया है, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें गुटखा का वायरस नहीं लगना चाहिए। समझ गया ना? बीड़ी, सिगरेट, अंडा, मांस, शराब, इनसे तुम दूर रहना अपने जीवन में। गणेश, तुम गणेश बन जाओगे। समझ रहे ना? तो कभी गुटखा नहीं खाना, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना। तुम्हारे मम्मी पापा मना नहीं करेंगे, कि डांटेंगे भी नहीं। तुम कौन सा नियम लेके आ गए हो? डांटेंगे क्या? नहीं डांटेंगे ना? तो आज से तुम्हारा बीड़ी पीने का त्याग, गुटखा खाने का। बीड़ी पियोगे? नहीं। हाँ, तो बीड़ी पीने का त्याग, ठीक है? गुटखा खाने का त्याग। बहुत बढ़िया। शराब पीने का त्याग। मांस खाने का त्याग।
बहुत बढ़िया बेटा। अब तो तुम बड़े हो जाओगे ना, कंप्यूटर के इंजीनियर बन जाओगे, फिर तुमको याद आएगा कि गांधी जी विदेश गए थे, उनके लिए उनके माता पिता ने एक महाराज के पास भेजा, जैन मुनि के पास। तो उन्होंने उनको कुछ नियम दिए थे, वो नियम उनको जीवन में सफलता के लिए हेतु बने। आज बेटा इतने बच्चों के बीच में आपके गुरुजन बैठे हुए हैं, इतने मुनिजन बैठे हुए हैं, इतने वरिष्ठ लोग बैठे हैं, सबके बीच में तुम्हारे हाथ में माइक आ चुका है, और जिसके भी हाथ में माइक वो विश्व का राजा है। बराबर? हाँ। हाँ बेटा, तो आप इंजीनियर अवश्य बनना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, भारत के विकास का विचार करना, भारत के विनाश का विचार नहीं करना, ठीक है? अच्छा, अंतिम प्रश्न आपसे है, जब तुम बड़े हो गए, बहुत बड़े इंजीनियर बन गए, वो विश्व में तुम्हारी ख्याति फैल गई, फिर कहीं साधु संतों में मिले तो गाड़ी से उतरोगे कि ऐसे ही भाग जाओगे? गाड़ी से उतरूंगा। ठीक बेटा। क्यों उतरोगे? ये कहने के लिए तुम क्यों सामने बीच में दिख रहे हो, मुझे जाने दो, ऐसा कहने के लिए? नहीं। तो नमस्ते कहना चाहिए। बहुत बढ़िया। देख लो भाई, छात्र होशियार है। बसा वाक्कृष्म्या, अनंग वाक्कृष्म्या, वचन जो है अगवान भी वचन होते हैं, अनगवान वचन होते हैं। बालक देखो, दौड़ के माइक देने गया है, समझिए, अब बड़ों को सुनना है, बच्चे तो होशियार हैं। अनगवाक्कृष्म्या, हमारा देश महान कब बनेगा? हर बालक, हर बालक के हृदय में भगवान होगा। और आज इन सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है, सब मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। जीवन में इसने अनेकों से हो सकता है, लेकिन जीवन धर्म के साथ चलना चाहिए, और धर्म के साथ जीवन चलेगा तो समाज का, देश का, राष्ट्र का और धर्म का विकास होगा। इसलिए जितने बालक बालिका हैं, अपने मन में विचार कर लेना, जितनी बेटियां बैठी हुई हैं, जहाँ तुम्हारे माता पिता भेजेंगे तुमको शादी वहीं करना है, अपने मन से शादी नहीं करना। चेहरा देख के शादी हो रही है, वो कुछ दिनों के अंदर अटैची में तुम्हारे शरीर मिलते हैं। ये देश ऐसे नष्ट हो गया, पूरे देश के बालक बालिकाएं ऐसे मरते रहे, तो विश्व का विकास रखा रह जाएगा। वो नन्हे से बच्चे ने इतनी दमंगी से अपनी बात रखी है। माइक पकड़ना कोई सामान्य बात नहीं है। रंग मंच पर खेलना सरल है, और धर्म मंच पर माइक पकड़ के बोलना बहुत कठिन है। प्रमोद जी, बोलने वाले की आवाज़ भर लेना कैमरे का काम है, पर तुम्हारा कैमरा बोल के बताए, भरा बता सकता है, अलग से क्या बताएगा? बालक कंप्यूटर, बेटा कंप्यूटर वही कर सकता है जो मानव कराना चाहता है, बराबर, लेकिन कंप्यूटर अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकता। ये कैमरा रखा हुआ है, जो मैं बोल रहा हूं ना वही तो भरा जा रहा है, सही है? जितना मैं बोलूंगा उतना भरा सकता है, लेकिन उसकी सीमा है, कितना भर सकते हैं प्रमोद भैया इसमें? हैं? ये मात्र 3 दिन का भर सकता है, और मैं कितना बोल सकता हूं? मैं जीवन भर बोल सकता हूं। इसके अंदर कितनी ताकत, मात्र 3 दिन के लिए भर सकता है। इसका मतलब जितना मशीनों में भरा जा रहा है उसकी सीमा है,
लेकिन बोलने वाला असीम है। इसलिए बेटा तूने सही पकड़ा, बुद्धि हमारी तेज है, कंप्यूटर की। अनगभा कृष्ण। आज कोई विदेशी यहां बैठा होता, इस सभा में बच्चों को देख रहा होता, उसको सोचना पड़ता तुम श्रृंगार खड़ा कर सकते हो, शरीर सजा सकते हो, परंतु आध्यात्मिक बुद्धि किसी के पास है, वो भारत देश के पास है। आज पूरे विश्व में लड़ाई झगड़े पड़े हुए हैं, तीर तमंचे लोग दे रहे हैं, और भारत शांति दूत बन के जा रहा है। क्यों? यहाँ की पृथ्वी में, यहाँ की मिट्टी में साधु संतों की बरगना भरी हुई है। वे तरंगे हैं जो कि यहाँ अपनी रक्षा की बात तो करते हैं, पर किसी की हत्या की बात नहीं करते हैं। और जहाँ रक्षा की बात होती है, हत्या की बात नहीं होती है, उसका नाम भगवान ऋषभ देव राम महावीर की भूमि भारत देश है। सब दोस्त थी, सब दोस्त थी। यहां पर बोलने वाले कितने इस समय, कितने लोग बोल रहे हैं भैया? मैं अकेला बोल रहा हूं ना? सुनने वाले कितने हैं? पूरा भवन सुन रहा है ना? मैं यहां से एक आदमी बोल रहा हूं, न मैंने उस बच्चे से बोला, ना आपसे बोला कि ताली बजाओ। ये ताली जो बजी, तुम सब कॉलेज के प्रोफेसर हो और ये सब बच्चे बड़े बड़े हैं। बेटा समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने यहां से बोला, वो अचानक आपकी ताली बजी, ऐसा क्यों हुआ? बालकों इधर देखो, हमने यहां से बोला प्रोफेसर औरंगाबाद और संभाजी नगर, मैंने यहां से बोला, आपने ताली क्यों बजाई? अपने मित्रों से पूछो, क्या उत्तर दिया है? दिल को बात पसंद आई। अच्छा, ध्यान रखना, वो तुम्हारा छोटा नन्हा सा बच्चे के सामने फैल नहीं हो जाना। देख बेटा, तेरे प्रोफेसर खड़े हुए हैं। यहां से मैंने बोला, वहां ताली बजी, ठीक है ना? अब भैया क्या देखना, दिल को पसंद आया, ठीक है, आपने ठीक बोला, आपको पसंद आया। अब प्रश्न ये है, शब्द का निकलना, कान तक पहुंचना, वो पसंद आ जाना, वो ताली बजना, पकड़ो विषय। क्षिप्र गति से काम हुआ है, द्रुत गति से काम हुआ है। सब आप पढ़े लिखे प्रोफेसर हो, इसलिए सामान्य लोगों की भाषा बोलना नहीं है आपको। मस्तिष्क कर्ण इंद्री ने कितनी जल्दी पकड़ा, मस्तिष्क ने निर्णय लिया, और निर्णय लेके आपने आनंद भी ले लिया, और आनंद को तुमने प्रकट भी कर दिया, बराबर। इस बीच में आनंद प्रकट किया है तो अंदर कुछ हुआ है। आनंद प्रकट किया है ना, अंदर कुछ हुआ है। जब जितने लोगों ने ताली बजाई है समझ करके, कभी कभी ऐसे बजा दी, बजा हमने बजा दी, उनको उनकी बात नहीं कर रहा हूं, समझ करके जिनको आनंद आया है उसने ताली बजाई है। अब आप मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हो, अब यहां विषय पकड़िए, मेडिकल से पकड़िए आप। एक तो इंद्रिय की ग्राहकता, कर्ण इंद्रिय की ग्राहकता, निर्णय की क्षमता, दर्शन, अवग्रह या अभाय, धारणा। ताली कब बजी? ताली धारणा ने बजाई है। ताली किसने बजाई? धारणा ने बजाई है।
आनंद आया, आनंद आया। जो आनंद आया है भैया, वो यानी बस व्यवस्था बनाना नहीं, व्यवस्था बिगाड़ना नहीं, व्यवस्थित रहना। ताली बजी, पलक के पिताजी प्रोफेसर साहब, ताली बजी बराबर। इस बीच में क्या हुआ है? पैर में कांटा चुभा, मस्तिष्क के पास पहुंच गया, तुरंत सूचना। जिसको कांटा चुभा है, तुरंत निर्णय लिया है, वो बुद्धि अलग है। कांटा चुभा, आगे बढ़ गया, समझ लो तुम्हारी बुद्धि कमजोर है। शब्द ने इतना प्रभाव छोड़ा कि यहां से बोला गया, वहां सुन भी लिया गया, निर्णय भी हो गया, आनंद भी आ गया और ताली भी बज गई। ये क्या था? शब्द। भैया सुन रहे ना? शब्द से तलवार चलती है, शब्द से तलवार चलती है। नागपुर में क्या हुआ? दुकानें चली, झगड़ा हुआ, बिना शब्द के, बिना शब्द के, बिना शब्द के कुछ भी नहीं हो सकता। घर को बचाना है, देश को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, विश्व को बचाना है, शब्द को अलग बनाइए। विश्व को बचाना है। आज मेडिकल कॉलेज जालना, यहां से आपको सूचना करना है, चाहे मोदी जी हो, चाहे ट्रंप हो, चीन के हो, चाहे रूस के हो, चाहे मित्र, दुनिया के कोई भी देश के मुखिया हो। विश्व में कितने देश हैं? विश्व में कितने देश हैं प्रोफेसर साहब? दूसरा भैया तो बैठा, उससे पूछ लो ना। विश्व में कितने देश हैं आज के विश्व में? हाँ, कोई ऊपर के छात्रों में से बोलो, विश्व में कितने देश हैं आज विश्व में? अभी तक तुम लोग मोबाइल देख लेते। कॉलेज के छात्र होकर ये मालूम नहीं विश्व में कितने देश हैं? नकल कर ली क्या? देखो ये होशियार निकला बुड्ढा आदमी। 195 देश हैं बराबर। तो 195 देश में मानवों की संख्या कितनी होगी? 6 अरब, ठीक है ना? 195 देश में 6 अरब जनसंख्या आप बता रहे हो। सबसे ज्यादा कहां पर है? नहीं, अभी चाइना पीछे हो गया। सबसे ज्यादा प्रजातंत्र का देश है तो भगवान महावीर का गणतंत्र देश भारत देश है। इसके पहले था चीन, लेकिन इस समय भारत है। अपने देश को कमजोर मत बनाइए, हमारा देश है। अब प्रश्न है, 195 देश हैं, संख्या 6 अरब। सुनिए ध्यान से, 195 देश में राष्ट्रपति कितने हैं? 195 देश में राष्ट्रपति कितने हैं? प्रधानमंत्री कितने हैं? गृह मंत्री कितने हैं? 195। मित्र,
ये 3 लोगों की बुद्धि ठीक रहना चाहिए। समझ में आया? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, इन तीनों की बुद्धि ठंडी रहेगी तो कितने अरब? 6 अरब लोगों को सुरक्षित रखना चाहते हो तो इन लोगों की 195 देश के इन लोगों की बुद्धि ठंडी रहना चाहिए तो इन सब की रक्षा होगी। और इनकी बुद्धि खिसक गई ना तो 6 अरब का क्या होगा? यूक्रेन में जो वर्षा हो रही बमों की, फिर नागरिक कर रहे हैं। कोई राष्ट्रपति ना बोले तो क्यों हो? इसलिए बाल को इधर देखो बेटा, कभी तुम नेता भी बनोगे, कुछ इसमें ऐसे भी होंगे, साधु भी बनेंगे, वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनेंगे। बेटा इतना ध्यान रखना, जो नरेंद्र मोदी समाचार दे रहे हैं, अणुबमों से देश नहीं चलेगा, अणुव्रतों से देश चलेगा, भगवान महावीर का सूत्र है। दुनिया के लोग मिसाइलें तैयार कर रहे हैं, हमारे देश में महामंत्र नमोकार का पाठ चल रहा है। 9 अप्रैल को महामंत्र नमोकार का पाठ पूरे विश्व में गूंजने वाला है। मित्र, 84 लाख महामंत्रों का कोई महामंत्र है, उसका नाम नमोकार महामंत्र है। संसार के सबसे अधिक बीजाक्षरों का कोई मंत्र है, उसका नाम नमोकार मंत्र है। और राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, उसके नीचे सबसे पहले रखा गया नमोकार महामंत्र। जब मंगलाचरण हुआ, नई आपके दिल्ली में सांसद में, तो पाठ गूंजा, ए सुरासुर मन सिंह, कुंद कुंद के प्रवचन सार का मंगलाचरण महावीर अष्टक चला। आपको बोध होना चाहिए है बाग कृष्णया, बाग कृष्णया। जितने अध्यापक गण हैं भाई, बच्चों को संभाल के रखना। विश्वास तुम्हारे पर कितना है? नन्हे से बच्चे को माँ बाहर नहीं भेजना चाहती है, इतने बच्चे तुम्हारे हाथ में सौंपती है। इनको बिगाड़ना नहीं, मारना भी नहीं। ये पशुओं के बच्चे नहीं हैं, गाय बैल भैंस के बच्चे नहीं हैं जिनको डंडे से मत मारना, इनको बुद्धि से समझाना, मारना नहीं। बेटा ऐसे काम नहीं करना जिससे कोई टीचर तुम्हारे गाल पर चाटा मारे, ऐसा काम करना टीचर तुम्हारी पीठ ठोके। बराबर? लेकिन तुम जितने यहाँ मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं बेटा, तुम सब भावना भाना कि मेरे द्वारे कोई ना आए। क्या भावना भाना? मेरे द्वारे कोई ना आए। जो स्वस्थ न रह पाए वे हमारे यहाँ आए। परंतु इतनी प्रतिज्ञा आप सब बालक बालिकाओं को लेना है कि मर रहा व्यक्ति, उसके प्राण जा रहे हैं, तो मशीन में रख करके उसकी श्वासें मत बढ़ाते रहना, ऐसा पैसा काम में आएगा नहीं। समझ गए ना आप लोग? मालूम चलो 3 दिन पहले मर चुका था, लेकिन अंदर मशीन में रखे हो, बोले अपना पैसा आ रहा है, लेकिन मरे का पैसा मार ही देगा, कुछ बचाएगा नहीं। इसलिए अपने जीवन में ऐसा पैसा कभी कमाना नहीं। भाई बुरा तो नहीं लग रहा आपको? भाग होगा ना तो राम को जंगल होगा, फिर भी राज्य किसने किया? राम ने ही किया। इसलिए बैठो भैया, बाग कृष्णया, वचनों का जो प्रभाव है, अगवान वचन अनग वचन, अगवान वचन अनग वचन, तू मर जा, तेरा नाश हो जाए, ये अगवान वचन है, पाप रूप वचन है। रति कर, भय कर, शाबद, ये सब अगवान वचन है। पलक भाई,
वकील, इन बच्चों ने नियम लिया बेटा कि जब ये डॉक्टर बन जाएंगे, किसी गरीब को आवश्यकता पड़ जाए, पैसे नहीं हैं, तो पैसे के पीछे उनका उपचार नहीं रोकेंगे। ये नियम ले सकते क्या आप लोग? सभी छात्र जो मेडिकल पढ़ रहे हैं, कोई गरीब आ गया, उसको पैसे कम पड़ गए, तो आप बिना पैसे लिए उसका उपचार कर सकते क्या? हाथ ऊपर करना जरा, कर सकते ना? हाँ, भारत के डॉक्टर होंगे तो जरूर उपचार कर देंगे। ये है रामकृष्ण महावीर के भक्त। बहुत अच्छा किया बेटा, तुम वकील बन गए, कहीं तेरे पिता को ही पैसे नहीं है तो बिना फीस के काम कर देगा। ओह, क्यों पलक? ऐसा तो नहीं सोचते हो देश में झगड़ा हो, मेरी दुकान चले? मैं गया, जानते गया, बिहार गया, पटना गया, वहाँ पर बोध गया और गया जी ना, वहाँ फल्गु नदी में सभी लोग संस्कार करने जाते, पूरे देश के लोग पहुँचते हैं। और बेटा जैसे आपके जालना में, औरंगाबाद में फलों की दुकानें लगी ना, वहाँ फल्गु नदी पर लकड़ियों के कन्नों के ढेर लगे हुए दुकानें लगी हैं। तो मैंने सोचा भगवान, यहाँ भी दुकान लगी, समझ गए आप लोग? अब वो दुकानदार क्या सोचता है, जो फल्गु नदी पर दुकानें लगी है, लकड़ियों के ढेर लगे। बेटा मैं वहां से रोज निकलता था, शुद्धि को ही निकलता था। अब मालूम हो फल्गु पर गया में लकड़ियों के ढेर लगे हुए हैं, तो वे लोग क्या सोचते हैं, ये मेरी लकड़ी कब बिकेंगी, मेरी लकड़ी कब बिकेंगी? मतलब लोग ऊपर जाए मेरी लकड़ी बेचे, मेरे ऊपर जाए, वो बताओ 24 घंटे हिंसा कर रहा वो। ऐसे तू वकील बन गया, लोग लड़े झगड़े तो मेरी वकालत चलेगी, ऐसा मत सोचना बेटा, दूसरा व्यापार और कर लेना साथ में। नहीं तो मालूम चला कि वकील बन के यही सोचना पड़ेगा, अरे कोई के झगड़ा ही नहीं हो रहा, कोई केस ही नहीं आ रहा है, मेरी दुकान नहीं चल पा रही है। ऐसे ही मेरा डॉक्टर से कहना, भाई बीमार हो जाए देश को स्वस्थ रखना, लेकिन तुम्हें ये मत कहना। एक बार मैं भिलाई में था, चातुर्मास चल रहा था, एक डॉक्टर साहब प्रतिदिन प्रवचन सुनने आते थे। 1 महीने प्रवचन सुनने नहीं आए, और जैसे महीना निकल गया भादों का, कुंवार का, भादों का महीना निकला ना, डॉक्टर साहब फिर से प्रवचन सुनने आने लग गए। मैंने पूछा, भैया आप अभी तक 1 महीने कहाँ रहे? बोले गुरुजी सीजन चल रहा था। हमने कहा मित्र तुम सीजन चल रहा था? बोले हाँ, बहुत लोग बीमार पड़ रहे थे ना। मित्र बीमार पड़े तो उनका तो उपचार करना, लेकिन घर में पैसे आए इसलिए लोग बीमार हों ऐसा नहीं सोचना, बराबर? क्योंकि विचार जो है हमारी शक्ति को बढ़ाते हैं, विचार हमारी शक्ति को गिराते हैं। इसलिए वचन, आपका समय हो गया। वचन कैसे हो? अनग। आप जयवंत हो, आप तो मान हो। डॉक्टर, मैंने पढ़ा आयुर्वेद शास्त्र, और मेरा विचार क्या चलता है, सारी विद्या सीखो, पढ़ने में कभी कमी नहीं करना चाहिए, विद्या अध्ययन कभी बुरा नहीं होता, हर विषय का अध्ययन करना चाहिए, प्रयोग अपनी क्षमता से करो। मैंने पढ़ा आयुर्वेद शास्त्र, कल्याण कार्यक्रम एक बहुत बड़ा आयुर्वेद शास्त्र, सुश्रुत, बागभट। तो जहाँ पर बागभट, सुश्रुत, इन लोगों ने मांस आदि के प्रयोग की, चरक ने मांस आदि के प्रयोग की बातें लिखी हुई हैं। लेकिन कल्याण कार्यक्रम एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें शहद, मांस, मधु इनका कोई प्रयोग नहीं है। रोग ठीक होना चाहिए, शहद की क्या आवश्यकता? उन्होंने लिखा गुड़ की चाशनी बना के औषधि खाओ, मिश्री की चाशनी बना के औषधि दो, जितनी अहिंसा का पालन करोगे उतना जल्दी तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ होगा। तो अध्ययन कभी खराब नहीं होता, अध्ययन तो हर विषय का करना चाहिए, लेकिन अध्ययन करके अपने मस्तिष्क में ट्रांसफार्मर लगाना चाहिए। कोई लगवाने मत बैठ जाना, पर मेरी बात सुनना पहले। मस्तिष्क में
भैया का क्या नाम भैया है? योगेश भाई, मस्तिष्क में ट्रांसफार्मर लगाना बहुत जरूरी है। यदि जिसने मस्तिष्क में ट्रांसफार्मर लगा लिया पर घब कभी बिगड़ नहीं सकते। बोले मतलब जो पावर से बिजली आती है, लेकिन हर जगह ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हो आप योगेश भाई? अच्छा, बंटवारा अच्छे से हो, एक जैसा मिनट ट्रांसफार्मर ही कर रहा है और वो नहीं लगे डायरेक्ट डाल दो लाइन पर, पूरा बल्ब डाल दो, डोरी डाल दो, फ्यूज हो जाएगा। बस इतनी सुनना था मुझे। अरे योगेश भाई खड़े हो, यही सुनना था मुझे। वो क्या कर रहा है, छोटे को बड़ा और बड़े को अधिक को कम, कम को अधिक करना जानता है, उसका नाम ट्रांसफार्मर है। ऐसी जितनी विद्या तुम्हें प्राप्त हो जाए एकदम खोल के मत रख देना, ट्रांसफार्मर लगा के रखना, कितना प्रयोग करना कितना नहीं करना है, नहीं तो मालूम चला कि इतनी विद्या तुमने एक ही दिन में सुना दी कि बेचारा फीज हो गया। ये प्रोफेसर ना आपके ना, ये भी क्रम क्रम से ही कोर्स पढ़ाते हैं। तुमने कहा कि एक दिन में ही पूरे पंडित बना दूंगा मैं छात्र को, दूसरे दिन आएगा नहीं, मालूम कैसा होगा। ये भैया देख अनिल कासलीवाल है ना, एक बच्चा पहुंचा इनके साथ मंदिर में पूजा करने। इनने सोचा बच्चा पूजा करने आया, चलो आज इसको अच्छी पूजा करवाते हैं। वैसे एक पूजा करते थे ये, उन्होंने 10 पूजा ठोक दी। बोले बच्चा आया है, बेचारा सोचता भगवान नमस्कार आपको, अब मैं कल से नहीं आऊँगा। बोले क्यों? पूजा करते करते इतना थक गया हूँ कि पेट में चूहे लौटने लग गए और इनको तो शर्म आ नहीं रही है कि बच्चा पहली बार आया है। तो भैया नई बहू घर में आए, नए बच्चे आए, नए शिष्य आए, नए छात्र आए, तो उनको ट्रांसफार्मर लगा के काम करना चाहिए। पूरा एक साथ दे दोगे तो फिर नहीं आएगा ना। बस बैठ जाओ भैया योगेश। वचन औषधि, इसलिए प्रिय वचन बोलो, हितकारी वचन बोलो, मधुर वचन बोलो, वचन अमृत का काम करें। आपके वचन बीड़ा बने, बाण ना बने। आपके वचन बीड़ा बने, बाण ना बने। जो वचनों का माधुर्य है वो जगत के प्राणी मात्र को आनंद देने वाला है। इसलिए मंगल आशीर्वाद सभी के लिए। जैसे आपने शांति सुना है, कंप्यूटर वाला बेटा गणेश जी अब घर में जा कर के पूरे घर में तेरी चर्चा प्रारंभ हो चुकी है, ठीक है? और घर जाके माता पिता के पैर छू लेना और कहना आज में एक गुरुजी आए थे, सो इतना नियम लेके आ गए हैं। अब आप बताओ आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा। सच्चे माता पिता होंगे ना तो तेरे हाथ पर सिर पे आशीर्वाद रखेंगे, वो अच्छे नहीं होंगे तो बोले क्यों नियम लिया, ठीक है ना? तुम कहते ना भगवान बनने के लिए नियम लिया है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभु सत्यन बिनुगुमा वीर स्वामी की